Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 22 of exercise 10E of New Secondary Mathematics book 3 of SAC Students class 8. And same question is included in exercise 11B of New Syllabus Mathematics D3. Students, the statement of the question is, construct a quadrilateral PQRS such that PQ is 10 cm, QR is 6 cm, PS is 3.5 cm, angle Q is 45 and angle P is 60 degree. Measure and write down measurement angle R. Construct a perpendicular bisector of QS such that it cuts PQ. Measure and write down measurement PT such that T is the point where the perpendicular bisector of QS cuts PQ. तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम सबसे पहले PQ एक लाइन ड्रा करेंगे जो 10 सेंटीमीटर है और P पर हम 60 डिग्री का और Q पर हम 45 डिग्री के एंगल ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रा करते हैं PQ 10 सेंटीमीटर की। ये आपके सामने मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ। 0 से लेकर 10 तक पहले मैं डॉट लगाऊंगा 0 पर और 10 पर, और फिर इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया जाएगा। और स्टूडेंट्स इस लाइन का हम नेम रखेंगे P और इसका नाम हम रखेंगे Q और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स P पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है और Q पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये स्टूडेंट्स प्रोट्रैक्टर में पॉइंट P पर सेट करूँगा। प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन PQ पर और प्लस का साइन पॉइंट P पर। ये स्टूडेंट्स हमने इसको सेट कर लिया और इस 0 से मैं काउंट करूँगा, यहाँ पर 60 डिग्री है। तो इस पॉइंट को जब हम P से ज्वाइन करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल है। और फिर प्रोट्रैक्टर को पॉइंट Q पर हम सेट करेंगे क्योंकि Q पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब ये 0 लाइन पर है तो ये स्टूडेंट्स 45 है, तो ये स्टूडेंट्स 45 डिग्री का एंगल बन गया। इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे Q से तो ये 45 डिग्री का एंगल है और इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे P से तो ये 60 डिग्री के एंगल है। ये स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन कर लिया। इधर मैं लिखूँगा 60 डिग्री, इधर लिखा जाएगा 45 डिग्री। यह स्टूडेंट्स PQ इस लाइन पर R है और इस पर S है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। PS जो है वो है स्टूडेंट्स 3.5 सेंटीमीटर। तो हम 3.5 सेंटीमीटर अभी कंपास ओपन करेंगे। ये स्टूडेंट्स 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर ली और PQR और इस पर S है। तो ये स्टूडेंट्स 3.5 हमने ये अर्क लगा ली और इस पॉइंट का नाम हमने रखा S। अब स्टूडेंट्स और जो QR है वो है स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। अब हम 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। ये आपके सामने मैं 6 पर और 0 पर लेकर जाऊंगा और पॉइंट Q को सेंटर लेकर हम ये अर्क लगाएंगे और ये है 6 सेंटीमीटर और ये है पॉइंट R और PS थी स्टूडेंट्स 3.5 सेंटीमीटर। और अब हम R और S को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्वाड्रिलेटरल बन गई। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गई है। अब उसने जो हमसे इंफॉर्मेशन पूछी है, मेजर एंड राइट डाउन एंगल R। ये जो एंगल है हमने स्टूडेंट्स इसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है एंगल R की। तो प्रोट्रैक्टर को हम QR पर सेट करेंगे। ये हमने सेट कर लिया और प्लस का साइन पॉइंट R पर। तो ये एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये 0 लाइन पर है
तो इस ज़ीरो से जब हम काउंट करेंगे तो ये बन रहा है 117 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने इसको मेजर किया तो ये एंगल बन रहा है 117 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री प्लस माइनस हो सकती है। फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक हमने एंगल मेजर कर लिया। अब सेकंड वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू एस। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू एस। ये क्यू है, ये एस है, इसको हमने ज्वाइन करना है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्यू एस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैं रेड इंक से इसको डिफरेंट इंक करके ज्वाइन करूँगा। अब इस लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो इस लाइन के हाफ से ज़्यादा मैं कंपास ओपन करूँगा और एक अर्क मैं लगाऊँगा लेफ़्ट साइड पर और एक राइट पर, और सेम मेजरमेंट से पॉइंट एस पर स्टूडेंट्स हम इन दोनों अक्स को इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों अक्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे देखते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन क्या डिमांड कर रहा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और सच दैट इट कट्स पी क्यू, ये पी क्यू को कट कर रहा है स्टूडेंट्स। मेजर एंड राइट डाउन पी टी, इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स टी, और हमने पी टी की मेजरमेंट फाइंड करनी है। सच दैट टी इज़ द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर ऑफ क्यू एस इंटरसेक्ट पी क्यू। तो हमने पी टी की मेजरमेंट फाइंड करनी है, तो आप पी टी को मेजर कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट पी है और ये टी है, तो इसकी मेजरमेंट आ रही है 5.2 सेंटीमीटर पी टी की मेजरमेंट है। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके लिखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में सबसे पहला जो काम हमने किया था वो किया था हमने एक लाइन ड्रा की थी पी क्यू 10 सेंटीमीटर की। तो इधर लिखा जाएगा ड्रा अ लाइन पी क्यू ऑफ 10 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने क्यू पर पी पर 60 डिग्री का और क्यू पर 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया और इनके आर्म प्रोड्यूस किए। तो मैं लिखूँगा मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पी एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। नंबर 3 स्टूडेंट्स क्यू पर हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रा किया और इसका आर्म प्रोड्यूस किया। तो मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट क्यू एंड प्रोड्यूस इट्स आर्म। फिर स्टूडेंट्स नंबर 4 पर पी को सेंटर लेकर हमने 3.5 सेंटीमीटर की अर्क लगाई जिसने आर्म को पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट किया। तो इधर लिखा जाएगा पी एज सेंटर ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर to cut the arm at point S। फिर स्टूडेंट्स नंबर 5 पर हमने Q को सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर की एक अर्क लगाई जिसने आर्म को पॉइंट R पर इंटरसेक्ट किया। अब लिखेंगे Q एज सेंटर ड्रा an arc of radius 6 centimeter to cut
the arm at R. Next point is students number 6. Join SR PQR S is required quadrilateral. Then students number 7, join SQ and draw its perpendicular bisector that cuts PQ at T. Number 8, on measuring PT that is equal to 5.2 सेंटीमीटर. और स्टूडेंट इससे पहले हम एंगल आर भी मेजर कर चुके थे, तो वो भी इधर लिखना है. ऑन मेजरिंग एंगल QRS that is equal to 170 डिग्री. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 10 ई और 11 बी का. इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है. मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे. आमीन. अल्लाह हाफिज़.